गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 26 अप्रैल। आज है वोटिंग डे। आज है यूपी में वोटिंग डे। तो हम सेकंड टाइम वोट डाल रहे हैं। आज तक हमारी वोट नहीं बनी थी, तो इस बार हम जा रहे हैं वोट डालने। और हम तो एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिसका हम बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस व्लॉग के आने के बाद। आप लोग भी बताइएगा आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसको वोट किया आपने। सही बात है। और वोट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपना प्रतिनिधित्व खुद चूज करते हैं। सो हमें वोट करना चाहिए, लेकिन 18+ वालों को। और आज के दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है, तो सबकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सब जाके वोट करें। तो हम जा रहे हैं, बजे हैं 10 और मम्मी डाल के आ चुके हैं वोट। हम जा रहे हैं, डाल के आएंगे और आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। चलो, सो स्टे ट्यून। A few moments later. सो गाइस, हम आ चुके हैं घर वोट डाल के, और ज्यादा भीड़ थी नहीं। और ये रहा हमारा वोट। तुमने पहले वोट करी है इससे पहले? एक बार यहीं पे करी है। एक बार यहीं पे करी है, कुंवारी थी तब। मुंबई में उन्होंने वोटिंग नहीं करी थी, मैंने भी नहीं करी थी। मैंने भी शादी के बाद पहली बार वोटिंग करी है, क्योंकि पहले हम रहते थे उधर गंगा विहार में, रोड के उस पार। पहले हमें नहीं पता था कि हमारा प्रतिनिधित्व चुनना इतना मतलब इम्पोर्टेंट है। मुझे पता था, इन्हें नहीं पता था। नहीं, क्यों? रीजन बता रही हूँ। अब हमारा झगड़ा अगर होगा तो सुलझाने के लिए अच्छी होना चाहिए ना सरकार भी। शट अप, बकवास करते रहते हो हमेशा। तो मेरा वोट नहीं बना था, क्योंकि हम पहले रहते थे गंगा विहार में, उधर से हमने इधर शिफ्ट किया और पापा की वोट कट गई थी एक्सपायर होने के बाद उनके, तो इस वजह से हमारा वोट नहीं बना। तो हमने दोबारा से नई वोट बनवाई है और फाइनली हमने वोट कर दिया अपनी फेवरेट पार्टी को। आप गैस करके बताइएगा कमेंट में, और आप भी बताइएगा आपने कौन सी पार्टी को वोट किया। सही बात है, सही बात है। वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, वी आर मोदी लवर। नहीं, लेकिन मैंने वो मोदी को वोट किया, इस बात की क्या गारंटी है? वो मैं जानता हूँ। यस यस यस। One eternity later. सो गाइज, आज मैं प्रीति को लेके आया हूँ हमारी फेवरेट प्लेस, जो कि है रेड कैफ़े। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें एक चैलेंज दिया था हमारा फेवरेट फूड खाने के लिए, जो हमारा फेवरेट फास्ट फूड है, जो भी हमें पसंद है वो खाने के लिए। तो इसलिए हम आए हैं अपने वन ऑफ द फेवरेट कैफ़े, रेड कैफ़े। और यहाँ की हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट इज कुरकुरे मोमोज। कुरकुरे मोमोज। और एक चीज़ और है, वो पिज़्ज़ा, जो कि प्रीति को पसंद है। तो गाइस, ये चैलेंज मुझे दिया था मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर रिया ने, जो कि मेरी पुरानी स्टूडेंट है। और उसने कई बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके पूछा भी कि मैम मेरा चैलेंज वाला वीडियो कब आएगा। तो हमने सोचा कि आज उसके चैलेंज वाला वीडियो कंप्लीट ही कर देते हैं। और यहाँ मुझे हीरो पूछ रहे थे कि क्या खाने आए हो, तो मैं बता रही हूँ खाओ खाओ खाने आए हैं। और यहाँ डिसाइड हो रहा है कि हम क्या मंगाएंगे। वैसे तो हीरो पहले से डिसाइडेड है कि मैं कुरकुरे मोमोज ही खाऊंगा, बट फिर भी हमें अदर ऑप्शंस के लिए भी हम देख रहे हैं मेन्यूज़ की क्या क्या है इसमें। और वैसे तो मैं पिज़्ज़ा प्रेफर करती हूँ मेनली डोमिनोज़ का, बट यहाँ का पिज़्ज़ा भी अच्छा है। सो मैं भी पहले से डिसाइडेड थी कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी और ये मोमोज़ खाएंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे दे दिया मेन्यू कि लो तुमको कुछ और भी ऑर्डर करना है तो देख लो। और मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि क्या क्या है इसमें ऑप्शंस। और फिर मैं तो पहले से ही बता रही थी कि डिसाइडेड है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, और मैंने कह दिया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। और हीरो से 2 मिनट सब्र नहीं होता। अगर वो डिसाइड कर चुके हैं तो उनको तुरंत ऑर्डर करना होता है। और वो वेटर को देख रहे हैं कि वेटर आया क्यों नहीं ऑर्डर लेने। और वेटर आ रहा था, लेकिन फिर भी ये उसको देखने चले गए कि जल्दी आओ, जल्दी ऑर्डर करो। और मेरी बेटी देखी, वहाँ पे सॉन्ग चल रहा था पीछे, बहुत अच्छा गाना चल रहा था अरिजीत सिंह का, और शैली डांस कर रही थी और बता रही थी पापा को, पापा ऐसे डांस। और शैली डांस कर रही थी, तभी वेटर आ गया और हमने फिर अपना ऑर्डर दे दिया। और यहाँ पे हीरो अपना ऑर्डर प्लेस करवा रहे हैं, क्या क्या चाहिए हमें। और गाइस, यहाँ पे एक चल रहा था प्यारा सा गाना, और प्रीति मेरे को गा के सुना रही थी और बोल रही थी आप भी गाओ, लेकिन मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी गाने का। मेरे को बस वेट नहीं हो रहा था खाना कब आए और मैं खाऊं, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था कुरकुरे मोमोज खाने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था आने का। और ये देखिए कैफ़े इतना प्यारा है और इतना सुंदर है। और यहाँ पे भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले आए। अभी कैफ़े खुला ही था शाम के वक्त, और हम आ गए थे अराउंड 6 बज रहे थे, हम उसी टाइम आ गए थे। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, हम शायद पहले ही कस्टमर है, और बाकी लोग बैठे होंगे तो दूसरी तरफ बैठे होंगे। और गाइस, ये जो कैफ़े काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें आप कोई अपना छोटा मोटा फंक्शन लाइक बर्थडे और कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन जो फैमिली फंक्शन होता है वो कर सकते हैं। अराउंड 50 लोगों की गैदरिंग है यहाँ बड़े प्यार से। और फ्यूचर में हम भी कभी किसी फंक्शन के लिए इसे ज़रूर बुक करेंगे। और गाइस, सैली जहाँ भी जाती है वो वहाँ आगे पीछे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, और उसको बलून दिख गया। और अब वो बता रही है कि मम्मा ऊपर बलून है। और मैं उससे पूछ रही हूँ क्या हो गया, फिर बता रही है बलून है, लाइट्स है, सब चीज़ें बता रही है। और इतना अच्छा लगता है जब मेरी बेटी मुझे हर चीज़ बताती है, उसको पता है हर चीज़।
देन मैं शैली के कहने पे फ़ैन देख रही थी और फिर शैली बहुत मस्ती करने लगी तो उसके पापा ने कहा कि नीचे उतार दो, गाना चल रहा है, शायद थोड़ा सा वो घूम लें और डांस भी कर लें। बट शैली ने जैसे ही देखा कि उसके ऊपर कैमरा चल रहा है और वो वैसे ही भाग आई, वो नहीं डांस कर रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की अच्छा डांस कर ले, लेकिन नहीं, उसने बोल दिया नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। उसकी वजह से मैंने अपना प्लेस भी चेंज किया, मैं एक जगह से दूसरी जगह गई और उसके बाद भी उसको पूरी कोशिश करने के बाद भी उसने ज़रा सा थोड़ा सा वो घूमी और फिर वो रुक गई, उसने डांस नहीं किया। और फिर हम अपने प्लेस पे वापस आ गए क्योंकि हमारा ऑर्डर तब तक आ चुका था। और जैसे ही मैंने अपना सीट चेंज किया, शैली यहाँ वहाँ घूम घूम के सारे कैफ़े के स्पेस को स्कैन कर रही थी। स्कैन करना इन शॉर्ट मीन्स कि वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी कि क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं इस पूरे कैफ़े में, और उसके पापा चुपके से उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड नाउ शी इज़ गेट इट कि इसके पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चुपचाप आके मेरे पास खड़ी हो गई। और मेरे पास आते ही फिर शैली के पापा उसको बुलाने लगे और यहाँ पे बाप बेटी का चल रहा था प्यार। बेटी अपने पापा से प्यार कर रही थी, अगी कर रही थी और पुची कर रही थी, और उसके साथ साथ वो मस्ती भी कर रहे थे और दोनों इतने क्यूट लग रहे थे साथ में ना कि मैं सिर्फ रिकॉर्ड करती रहेगी कि देखूँ दोनों क्या कर रहे हैं। शैली बता रही है मुझको मम्मा पप्पा। एंड देन हमारा ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका था। यहाँ पे है कुरकुरे मोमोज और मैं और मेरी शैली दोनों एक्साइटेड हो गए। हम दोनों बोल रहे हैं हम खाएंगे खाएंगे। एंड देन वी स्टार्टेड ईटिंग। और मैं उसके पहले मैं कह रही थी मेरा एक फ़ोटो ले लो, पोज मार रही थी मैं, और कितना अच्छा लग रहा था। शैली भी देख रही, मम्मा मैं भी खाऊंगा। और आगे कंटिन्यू फिर शैली को मैंने खिलाने की कोशिश की बट ये तीखा था, तो शैली ने खाने के लिए मना कर दिया और उसको मिर्ची लग गई। देन वी ऑर्डर्ड सम फ्रेंच फ्राइज फॉर शैली बट उसको आने के लिए टाइम लगा। उसके पहले हमारे जो ये मोमोज और पिज़्ज़ा थे वो दोनों ऑर्डर आ चुके थे। और यहाँ देखिए हीरो खा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बहुत ही टेस्टी है। एंड हियर इज़ माय पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा को देखते ही तो मेरे मन में जो कहते हैं ना, मेरे मुंह से अभी भी पानी आ रहा है बताते हुए भी, मुझे पिज़्ज़ा इतना पसंद है। और मैं वेट कर रही थी कि जैसे कुरकुरे मोमोज खाता सबसे पहले पिज़्ज़ा पे छूटूंगी। और प्लीज़ मेरे फेस से जज मत करिएगा, मैं सच में पिज़्ज़ा लवर हूँ और मैं पिज़्ज़ा बहुत खाती हूँ। मुझे आप डेली बेसिस पे पिज़्ज़ा दे दो, मैं डेली बेसिस पे खा सकती हूँ। और यहाँ पे आ गया शैली का फ्रेंच फ्राइज़ और हम शैली के फ्रेंच फ्राइज़ खाए, उसके बाद हम चल 1 hour later. सो गाइस अभी हम जस्ट कैफ़े से घर ही आ रहे थे और बारिश तेज़ चालू हो गई। बारिश का मौसम भी बिगड़ गया, हल्की फुल्की बारिश पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए मौसम कैसा हुआ है, चारों तरफ से बादल ही बादल और हल्की फुल्की बारिश भी पड़ रही है। शैली को छत पे मतलब बारिश पड़ रही है। मुझे तो यहाँ के मौसम का पता ही नहीं चलता है। अप्रैल मई जून ये तो गर्मी का मौसम होता है यहाँ पे। मौसम बोल दिया मौसम होता है, बारिश पड़ रही है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और कितना मस्त मौसम हुआ है ना। तो गाइस इनकी मस्ती चालू हो गई है और शैली इधर। शैली तुम भी करो, चलिए आओ तुम भी करो, आओ जल्दी आओ। वो खड़ी है वहाँ पे, अपनी मम्मा को देख के यहाँ खड़ी है। सो मैडम कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। सो गाइस हमने बहुत जगह कुरकुरे मोमोज ट्राई करे। एक तो मुझे गाजियाबाद के अच्छे लगते हैं जो मैं सुबह सुबह ऑफिस से आते समय इनके लिए लेके आता था, और एक यहाँ के 3-4 कैफ़े हैं घर के आसपास। बट ये रेड कैफ़े जो मुरादनगर पे ऑन रोड पड़ता है, एनएच मतलब हाईवे पे है, नेशनल हाईवे, मुझे नंबर याद नहीं है कौन सा हाईवे है। हमारे घर से 100 मीटर दूर पे ही हाईवे है, तो ये यहाँ पे पड़ता है और ऑन रोड है। और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस वो देता है, खाना पीना जो भी है, आइटम सारे बहुत बेस्ट है। और इसके कुरकुरे मोमोज तो बेस्ट है, सच में बेस्ट। The next day. गाइस आज है नेक्स्ट डे और हमने जो चैलेंज लिया था उसको पूरा करने के लिए आज हम फिर से एक नई चीज़ खा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा इडली सांभर और चटनी जो कि प्रीति का फेवरेट है। मैं आपको भी सही से दिखाता हूँ और मेरे को भी अच्छा लगता है, तुम खा लेते हैं। और 2 चीज़ हम ऑलरेडी खा चुके हैं, पिज़्ज़ा और कुरकुरे मोमोज जो कि हमारा फेवरेट है। और आज और भी चीज़ खाई जाएंगी। तो हम इस व्लॉग में अपना जो चैलेंज है उसे पूरा करेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर ने दिया था। तो चलिए जल्दी से खाते हैं और उसके बाद प्रीति को भी टेस्ट कराएंगे। प्रीति ने बनाया है खुद से अपने हाथों से, प्रीति भी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। 1 eternity later.
तो गाइस इडली सांभर के बाद इनकी फरमाइश थी कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं क्योंकि वो मेरा फेवरेट है और साथ में चाय भी। सो इनकी तो फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती हैं, तो मैं यहाँ पे लग गई आलू के पराठे बनाने में, जो कि मेरे देवर जी और हस्बैंड जी दोनों लोग खाएंगे। और साथ में चाय भी बन रही है एक साथ, और फिर मैं इनको दूंगी खाने के लिए। लेट्स सी ये क्या बताते हैं कैसा बना है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी हुआ है शाम का वक्त और हमें जो चैलेंज मिला था हमारे सब्सक्राइबर द्वारा कि हमारी जो फेवरेट चीज़ है वो हमें खानी है, तो एक और फेवरेट चीज़ जो है वो हम अपनी खा रहे हैं और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मेरे को अगर ये मिल जाए नाश्ते में खाने में तो सुभान अल्लाह। और बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी पराठे, चटनी, चाय या फिर दही। और मैं अब खा रहा हूँ और प्रीति बना रही हैं और मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा खा जाएंगे मैं खाऊंगा अपना चैलेंज पूरा करने के लिए। तो चलिए जल्दी से खाते हैं, फिर प्रीति बना लेगी, फिर प्रीति भी खाएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरी एक फेवरेट चीज़ और है, तो वो किसी और दिन मैं आपको दिखाऊंगा, जो है दाल चावल और आलू की सब्जी। वो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है। सिंपल दाल पीली वाली और चावल और आलू की सब्जी, जो सिंपल आलू की सब्जी बनती है, फ्राई वाली कुरकुरी सब्जी जो बनती है, तो मेरे को बहुत फेवरेट है। और लेकिन वो आज बन नहीं पाई तो इसलिए मैं खा नहीं पाया, लेकिन मैंने ये बनवाया प्रीति से चैलेंज पूरा करने के लिए। तो चलिए जल्दी से खाते हैं और आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। सो गाइस, अब इनकी बारी है खाने की और ये भी खा रही है आलू का पराठा, जो कि मेरा फेवरेट है। अच्छा प्रीति, मेरी एक सबसे फेवरेट चीज़ क्या है बताओ? चीज आलू का पराठा या तो पनीर चीज पराठा? नहीं, जो बिल्कुल सिंपल और शुद्ध खाना है, दाल चावल आलू की सब्जी। वो तो रोज ही खा लेते हैं अक्सर ही। इसलिए हमने वो इस व्लॉग में नहीं डाला है। चलो तुम भी खा लो जल्दी से, फिर व्लॉग को एंड करेंगे, है ना? चलो। A few moments later. सो गाइस, अपने चैलेंज की हमने लास्ट चीज़ मंगा ली है, जो कि है चीज़ रोल। चीज़ वाली रोल, चीज़ रोल। और ये बहुत ज़्यादा पसंद है प्रीति को। मेरे को तो इतना खास नहीं लगता, बट प्रीति को काफ़ी पसंद है। तो चलिए इसको खाते हैं जल्दी से। दिखाओ भाई, कहाँ है हैप्पी मोमेंट्स? दिस इज द हैप्पी मोमेंट्स। ये रहा इसके अंदर चीज़ रोल। तो चलिए इसको खाते हैं जल्दी से और इस व्लॉग को भी एंड करेंगे इसके बाद। सो गाइस, इस व्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है और जितना हो सकता था, जो हमारी फेवरेट चीज़ है वो हमने खाई। कुछ चीजें रह गई, हाँ। जैसे कि इनका फेवरेट है राजमा चावल, वो रह गया। मेरा फेवरेट है क्या, छोले भटूरे, वो रह गई। और सबसे बेस्ट चीज हमारी मुंबई की वड़ा पाव, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। जब मैं मुंबई जाता हूँ तो 8-10 खा ही लेता हूँ। तो जब भी हमें मौका मिलेगा तो अगले व्लॉग में डालेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग रियल प्रीति व्लॉग्स। थैंक्स यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।